गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो सुबह सुबह मैं निकला था करीब 5 बजे। तो मैंने सुबह सुबह का शूट नहीं करा क्योंकि सुबह सुबह अंधेरा रहता है तो उसमें क्लियर पिक्चर नहीं आती। तो सुबह निकला था 5 बजे, तो पिकअप आया मेरा वही 5:15 बजे का पिकअप आया। एक ओला में पिकअप आया वहाँ ये डेरावल नगर से विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। तो यही था 2.5-3 किलोमीटर का पिकअप था, 7 मिनट का ड्रॉप था। तो मैंने ड्रॉप करा उसको, कहते हैं यही आई उसमें कितने की 95 रुपीज़ की अर्निंग आई। तो उसके बाद बैठा ही था वहाँ, 2-4 मिनट बैठा था। तो एक मेरा कस्टमर है पुराना, तो उनका फ़ोन आ गया कि मुझे वहाँ जाना है, ये जीटीबी नगर से एम्स। तो मैं ले आया उनको, 380 का फेयर दिखा रहा था, उसमें ले आया। तो पहले कभी लेके गया हूँगा मैं, उसमें ओला उबर में लेके गया था उनको, काफ़ी टाइम पहले लेके गया था, 1-1.5 महीने पहले ले गया था, 2-3 बार ले गया। तो मैंने उनको अपना नंबर दे दिया था, मैंने कहा सर कभी जाते हो इसी टाइम तो कॉल कर लिया करो, मैं आ जाऊँगा, अगर मैं आसपास होऊंगा तो मैं आ जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे कॉल, एक बार पहले भी फ़ोन आया था उनका कि भैया एम्स चलना है, तो मैं दूर था काफ़ी, तो मैंने मना कर दिया था उनको। तो उनका कॉल आ गया कि मनोज भाई कहाँ पर हो, आप आ रहे हो? मैंने कहा भैया मैं यहीं पर हूँ आपकी लोकेशन के पास। कह रहा आ जाओ फिर एम्स चलना है। तो मैं चले गया, एम्स ड्रॉप करा, तो 380 में एम्स ड्रॉप करा है। तो अभी तक टोटल मेरा काम हो गया 470 का। तो आज के दिन का वही 2000 का टारगेट है। तो देखते हैं 2000 का टारगेट कितने बजे तक अचीव होता है, और होता है नहीं होता तो लास्ट तक बने रहिए। मैं हूँ इस समय KR मंगलम विकासपुरी वर्ल्ड स्कूल विकासपुरी के पास। तो विकासपुरी में इस तरह पहुँचा, मैं था वहाँ एम्स ड्रॉप करा था। एम्स में तो मॉर्निंग के टाइम पे पिकअप कोई आता नहीं है, तो मैं वहाँ से खाली वहाँ चले गया, कहते हैं इसे लाजपत नगर, क्योंकि लाजपत नगर में ज़्यादा चांस रहते हैं पिकअप आने के। तो लाजपत नगर से मेरा एक पिकअप आया ये न्यू दिल्ली पहाड़गंज रेलवे स्टेशन। तो पहाड़गंज की साइड कस्टमर को उतरना था, तो मैं लेके गया, कस्टमर को ड्रॉप करा, तो उसमें 191 की अर्निंग आई। तो मैं पहाड़गंज में चाहता तो कस्टमर को रेड लाइट पे उतार सकता था। तो मैं जानबूझ के हमेशा कोशिश करता हूँ कि कस्टमर को अंदर ही ड्रॉप करूँ। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो बाहर, फिर तो बाहर ही उतारना पड़ता है। अगर ट्रैफिक कमी है तो मैं अंदर कोशिश करता हूँ कि अंदर ड्रॉप करूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अंदर से क्या होता है कि आपको वैसे बुकिंग तो आती है, ओला उबर में बुकिंग तो मिलती है, प्राइवेट बुकिंग के चांस भी ज़्यादा होते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी और ड्राइवर भाइयों का मुझे पता नहीं, क्योंकि अंदर ड्रॉप करो तो कई लोग कैब बुक करते हैं, कई कस्टमर कैब बुक करते हैं, तो उनसे पूछ लो तो मेरे को 10 में से 5 दिन कोई ना कोई बुकिंग मिल ही जाती है। तो ऐसे ही मैंने अंदर ड्रॉप करा, तो वहाँ पहाड़गंज ड्रॉप करा, 191 की अर्निंग समथिंग उसमें आई थी। तो मैं वहीं पर ड्रॉप करा था, तो मेरे को एक कस्टमर दिखे खड़े हुए, तो मैंने पूछ लिया उनसे सर कहाँ चलना है ये? तो उन्होंने कहा हमें पश्चिम विहार जाना है। तो मैंने कहा ठीक है सर चल लीजिए, कैब है, जितना फेयर दिखा रहा आप उतना ही दीजिए। तो उनका यही दिखा रहा था 264 रुपये। तो कस्टमर ने मुझे मान गए, तो 264 में मैं पश्चिम विहार लेके आया कस्टमर को वहाँ से पहाड़गंज से। तो 13 किलोमीटर के 265 रुपये कोई बुरे नहीं है, बहुत बढ़िया है। मात्र 13 किलोमीटर था वहाँ से 265। तो फिर वहाँ मैंने ड्रॉप करा, 265 उनसे लिए पश्चिम विहार। फिर मैंने अपना ओला और उबर दोनों खोल दिए। इतने जैसे ही मैंने खोला ओला और उबर दोनों डिवाइस ऑन करे, तो मेरा उबर में पिकअप आ गया यहाँ का विकासपुरी का। तो विकासपुरी 6 किलोमीटर लेके आया, 6 किलोमीटर के मुझे समथिंग 110 रुपये कुछ मिले। तो अभी तो विकासपुरी KR मंगलम स्कूल के पास ड्रॉप करा है। तो अभी मैंने दोनों डिवाइस ऑन है, अभी तक तो कोई पिकअप आया नहीं है। खैर 5 ही मिनट हुए हैं, इतनी जल्दी तो पिकअप आजकल आ नहीं रहे। तो अभी तक तो कोई पिकअप नहीं आया। जैसे जैसे पिकअप आता है फिर मैं आपको अपने साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हुआ चलता हूँ। तो तब तक बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं आपको नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ। तो तब तक लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक मिलते हैं आपको न्यू लोकेशन में, न्यू पिकअप, न्यू अर्निंग। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ यहाँ पर मायापुरी में। तो मायापुरी तो मैं ऐसे पहुँचा कि मैं वहाँ था, विकासपुरी था। तो विकासपुरी से मेरा एक पिकअप आया यहाँ का रजौरी गार्डन का। तो 6 किलोमीटर था, 15-16 मिनट से थोड़ा ज़्यादा लगा, करीब मेरे को याद नहीं आ रहा, 18 मिनट लगा। तो उसमें 115 समथिंग की अर्निंग आई थी। अर्निंग मेरे को कई बार क्या होता है 5, 10, 15 रुपये ऊपर नीचे रहते हैं, मुझे याद नहीं रहता, क्योंकि छोटे मिनी गाड़ी चलाता हूँ तो उसमें पिकअप आते रहते हैं, कई बार अर्निंग याद नहीं रहती। तो मैं आपको इससे बगल में अर्निंग की डिटेल डाल दूँगा। तो मैंने ड्रॉप करा, 115 रुपये समथिंग की अर्निंग आई थी। तो जैसे ही ड्रॉप करा तो पिकअप के ऊपर एक और पिकअप आ गया यहाँ का, ये आया मायापुरी से यहाँ रमेश नगर का, मतलब कि पास का ही पिकअप था, 2-2.5 किलोमीटर का पिकअप था। तो 2-2.5 किलोमीटर मैंने ड्रॉप करा, तो उसमें आई थी 92 रुपीज़ की अर्निंग आई। तो कोई मैडम थी, तो उन्होंने अपने छोटे बच्चे को प्ले स्कूल में ड्रॉप करना था। तो मैडम ने बोला भैया बस ड्रॉप करके वापस मुझे वहीं उसी लोकेशन पे छोड़ दोगे? मैं कहा ठीक है मैडम छोड़ दूंगा। कह रही भैया जितना फेयर दिखाएगा आपको उतने दे दूंगी मैं। तो मैंने ड्रॉप करा था, तो उनका 125 रुपीज़ का फेयर आया था, तो उनको मैं वापस ले आया। तो मतलब कि दोनों पिकअप और ड्रॉप करने में मुझे मुश्किल से 20 मिनट लगे, क्योंकि 10 मिनट का पिकअप, 10 मिनट का ड्रॉप दिखा रहा था, 10 मिनट का पिकअप। तो मैं उनको, मैडम ने मुझे दिए 250 रुपये। तो उस समय तक मेरा काम हो गया है मायापुरी में, इस समय तक मेरा काम हो गया 1400 रुपये का।
तो अब 600 रुपये का काम और करना है टारगेट पूरा करने के लिए। 2000 का टारगेट है, देखते हैं 600 रुपये का काम कहाँ की अर्निंग आती है। तो तब तक बने रहिए चैनल के साथ, देखते हैं बाकी का काम कहाँ से करते हैं। तो मिलते हैं आपको नई लोकेशन पे नई पिकअप के साथ, तब तक बने। तो दोस्तों मैं हूँ इस समय यहाँ निरंकारी सरोवर के पास। निरंकारी सरोवर में एक पार्क है, इसके पास। तो आज के दिन का काम मेरा यही हुआ, 2100 रुपये का काम। तो आज का काम यही हुआ कि ज़्यादातर काम मेरा ऑफलाइन ही हुआ, मतलब कि जो भी ज़्यादातर ऑनलाइन कम काम हो, ऑनलाइन यही हुआ 700 रुपये का, ऑफलाइन हुआ मेरा 1400 रुपये का काम। तो मैं आपको बताता हूँ तो मैं निरंकारी यहाँ पर कैसे पहुँचा। तो लास्ट टाइम मैं वहाँ मायापुरी के पास था। तो मायापुरी के पास था तो एक मैडम को अप एंड डाउन करा था, उसको उनको ड्रॉप करा था। तो मायापुरी से मेरी ड्यूटी बजी, मायापुरी से थोड़ा सा आगे से ड्यूटी बजी मेरी एक रजौरी के पास से। वो ड्यूटी बजी थी 1.3 में ऊबर में, वो थी पंजाबी बाग महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है कोई, उसके पास महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है। तो वहाँ की ड्यूटी बजी थी 1.3 में। तो 6 किलोमीटर समथिंग का मैं मैडम की लोकेशन पर पहुँच गया। तो मैडम की लोकेशन पर पहुँचा तो मैडम को पिक करा, तो लोकेशन पर छोड़ा तो देखा मैंने, तब देखा मैं ट्रिप स्टार्ट करना ही भूल गया। तो ट्रिप स्टार्ट करना भूल गया। मैंने कहा क्या करूँ, अब ट्रिप स्टार्ट यहाँ हो नहीं रही। तो मैं मैडम से पूछा मैडम फेयर कितना दिखाता आपको। तो मैडम बोली 200 रुपये दिखाता। मैंने कहा फिर मैडम आप 200 रुपये दे दीजिए, 199 था, 200 रुपये समझ लीजिए, 200 रुपये कुछ था। तो 200 रुपये दिखा रहा था, 200 रुपये लिए मैडम से। तो मैंने उसे ट्रिप को वहीं पर कहते हैं स्टार्ट करके कैंसिल कर दिया। तो उसमें मुझे 200 रुपये की अर्निंग वहाँ आ गई। तो मेरा उस समय तक काम हो गया था 14 + 2 1600 का हो गया था। तो फिर मेरी एक ड्यूटी बजी थी नोएडा की बजी थी, नोएडा फिल्म सिटी की ड्यूटी बजी थी। पर मैं फिल्म सिटी गया नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था, बरसात हो रही थी। तो 1.5 से 2 घंटा दिखा रहा था। और अर्निंग कितनी आती मेरी इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 रुपये की अर्निंग आती। और 2 घंटे ख़राब हो जाते हैं और CNG सारी अलग थी, वो अलग है। मैंने कहा 400-500 का काम तो ये यहाँ कहते हैं नॉर्थ में भी हो जाएगा। तो फिर मैं वहाँ से कहाँ पर था, तो वहीं पर था मैं। मेरा एक पिकअप आ गया, हाँ ओला में पिकअप आया एक, यहाँ से वहीं से आसपास से पिकअप आया। मेरे को लोकेशन का याद नहीं आ रहा, मैं डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर साइड में डाल दूँगा कि कहाँ से पिकअप आया था। ओला में एक पिकअप आया यहाँ जनकपुरी, ये आया था मेरा जनकपुरी, मैं इसका जनकपुरी उसका जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर का। तो जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर छोड़ा तो उसमें मेरी अर्निंग आ गई थी 133 रुपये या 130 रुपये कुछ की अर्निंग आई थी, वो भी मैं डाल दूँगा। मेरे को 130 या 133 की थी, ज़्यादा नहीं थी, 130-133 की थी। 6 किलोमीटर था, टाइम लगा पर उसमें 27 मिनट करीब लगे। तो मैं वहाँ से फिर कहते हैं थोड़ी देर बैठा रहा। तो मैं जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर से मैं विकासपुरी की तरफ जाने लगा। जैसे विकासपुरी के पास वहाँ पर एक शौचालय है, तो वहाँ से शौचालय से थोड़ा सा आगे बढ़ा था। तो एक कस्टमर वहीं पे किसी ने हाथ दिया, तो बोले थे भैया डेरावाल नगर चलोगे। तो मैंने कहा भैया बिल्कुल चल लूँगा, तो मुझे तो जाने ही उस तरफ था। तो भैया को उनको फेयर दिखा रहा था, यही करीबन 330 रुपये दिखा रहा था डेरावाल नगर के। था 14 किलोमीटर पर लगा 1 घंटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, ट्रैफिक हो रहा था उस समय। तो लगा 1 घंटा। तो 14 किलोमीटर ये 330 रुपये में ले लिए मैंने। तो मेरा काम हो गया था इस समय तक काम हो गया मेरा 2100 का। तो 2000 का टारगेट था, 2100 का काम हो गया। तो आज का दिन भी अच्छा ही चले गया, जो टारगेट था वो पूरा हो गया। तो अब CNG मतलब कि CNG का एक पॉइंट पड़ा है। तो मेरा नोएडा ना जाने का फैसला सही रहा कि नोएडा नहीं गया। नोएडा जाता तब भी इतने का ही काम होता, इससे अच्छा यही काम हो गया। नोएडा में जाता फंसता, फिर पिकअप मिलते नहीं मिलते, बात की बात है। मैं अपने घर के पास पहुंच गया निरंकारी के बाद। अब यहाँ से बुराड़ी को घर है मेरा, तो बुराड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ फिर मैं। तो मिलते हैं आपको कल नई लोकेशन पे नए व्लॉग के साथ। अपनी जैसे अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जिससे आप लोगों को भी पता चले कि कहाँ से पिकअप आते हैं, कहाँ से नहीं आते, कि कैसे जाना सही रहता है, कैसे नहीं जाना नहीं सही रहता। ये मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कई भाई मेरे क्या होते हैं, मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, वो मेरे से, मैं तो सिर्फ 2000 का काम करता हूँ। कई तो वैगनार में 12-12, 13-13 घंटे काम करके कहते हैं 3-3 हज़ार का काम करते हैं। पर वो 12-13 वो पर 12 जो 3000 का काम करते हैं उनसे पूछ लीजिएगा, कम से कम 12 घंटे 14 घंटे रोड पे देते हैं। मैं 2000 का काम करता हूँ, तो मैं सिर्फ 8-9 घंटे ऐसी 8 बहुत ज़्यादा हो गए 10, वरना 8 घंटे रोड पे। जैसे आज मैं सुबह 5 बजे निकला था, तो अब मैं फ्री हो गया। अब टाइम हो रहा है, यही टाइम हो रहा है 12:30, 12:40 ऐसी टाइम हो रहा है। तो मैं 8-9 घंटे देता हूँ। मेरे जो और भाई हैं वो 12-12, 13-13 घंटे रोड पे देते हैं। तो उनका काम अलग होता है, हर किसी का जो जितना टाइम देता है उसका काम उसके हिसाब से अलग अलग होता है। तो मैं सिर्फ 8-9 घंटे देता हूँ। तो मेरा यही टारगेट रहता है डेली का 500 रुपये की CNG निकालने के 15-16-1700 रुपये निकालने का। तो आज का फिर ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं आपको कल नई अपडेट के साथ, नई लोकेशन के साथ। तो यूँ ही बने रहिए व्लॉग के साथ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पसंद आए। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। जय माता दी।